यूक्रेन रूस युद्ध के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन को यूएस से जल्द मिल सकते हैं F-15 और F-16 फाइटर जेट। अमेरिका देगा यूक्रेन के पायलट्स को F-15 और F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग। यूक्रेन को $100 मिलियन की सैन्य मदद भी अमेरिका करने वाला है। क्या यूक्रेन में युद्ध का रंग बदलने वाला है? क्या अमेरिका अब यूक्रेन को F-15 और F-16 फाइटर जेट देने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो क्या यूक्रेन के आसमान में रूसी फाइटर जेट्स को कड़ी टक्कर मिलेगी? दरअसल अमेरिका यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को अपने घातक लड़ाकू विमान F-15 और F-16 फाइटर जेट्स उड़ाने की ट्रेनिंग देने वाला है। यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया ने इसकी पुष्टि की है। यूक्रेन की वायुसेना फिलहाल सोवियत पीरियड के मिग-29 और सुखोई फाइटर प्लेन का इस्तेमाल कर रही है। इसमें भी ज्यादातर ऐसे हैं जो रूसी हमले में या तो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं या इनकी हालत काफी खराब है। अमेरिका ने इनकी जगह यूक्रेन को आधुनिक फाइटर देने का प्लान तैयार कर लिया है। बाइडेन प्रशासन रूस को नए फाइटर जेट्स की सप्लाई कैसे करेगा, इसके लिए कौन सा तरीका अपनाएगा, ये तो अभी नहीं पता। लेकिन अमेरिकी संसद ने यूक्रेन को $100 मिलियन की सैन्य मदद देने के लिए डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि अगर इसके तहत अमेरिका ने यूक्रेन को F-15 और F-16 फाइटर जेट्स दिए तो रूस के लिए नए सिरे से मुसीबत खड़ी हो सकती है। यूक्रेन का मैदान उसके लिए और मुश्किल हो सकता है। अमेरिका के F-15 और F-16 फाइटर जेट्स को गेम चेंजर माना जाता है। आइए आपको इनकी खूबियां दिखाते हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन अगर करीब 4.5 महीने से जंग के मैदान में डटा है तो इसकी वजह है पश्चिमी हथियारों की सप्लाई। खबर है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए और दरिया दिली दिखा सकता है, उसे F-15 और F-16 फाइटर जेट्स दे सकता है। अमेरिका के ये दोनों फाइटर जेट्स अपने सेगमेंट में बेहतरीन माने जाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं F-15 की खूबियां। ये बेहद फुर्तीला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 13,607 किलोग्राम बारूद लेकर उड़ान भर सकता है और एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें दाग सकता है। इसमें 22 एयर टू एयर मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। F-15 के अलावा अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट भी दे सकता है। इसे भी अमेरिका वायुसेना के भरोसेमंद फाइटर जेट के तौर पर माना जाता है। F-16 फोर्थ जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें दाग सकता है। इसमें लगा 20 mm का मल्टी बैरल कैनन एक बार में 500 राउंड फायर कर सकता है। ये दुश्मन पर 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मार सकता है। ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट एक बार में 4200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को इन दोनों फाइटर प्लेन की सप्लाई कर दे तो जंग के मैदान की सूरत बदल सकती है। और डोनेट्स्क के मर्जिंका में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। मर्जिंका में रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन की फौज ने भी रूस पर रॉकेट से अटैक किए। रूस यूक्रेन जंग के 143वें दिन की ये तस्वीर बहुत खौफनाक और डराने वाली है। डोनबास में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है और एक दूसरे को लहूलुहान करने का सिलसिला जारी है। ताज़ा वीडियो डोनेट्स्क के मर्जिंका इलाके का है जहां दोनों सेना के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। रात के अंधेरे में हुए इस हमले में पूरे इलाके में हाहाकार मच गया और लोगों को समझ में नहीं आया कि वो अपनी जान कैसे बचाएं। खबर है कि लुहांस्क जीतने के बाद रूसी सेना के हमलों का केंद्र अब डोनेट्स्क बन गया है। लुहांस्क हाथ से जाता देख यूक्रेनी सेना ने अपने सैनिकों को कई दिन पहले ही डोनेट्स्क में तैनात करना शुरू कर दिया है ताकि वहां पर मुकाबले की स्थिति बनी रहे। लेकिन सच ये है कि अब रूसी फौज बहुत तेजी से डोनेट्स्क की तरफ बढ़ रही है। खुद लुहांस्क के गवर्नर सेरही गैदाई ने कहा कि लिसिचांस्क की हार से यूक्रेन आहत हुआ है, लेकिन यूक्रेन ने अभी जंग हारी नहीं है और मुकाबला जारी है। दरअसल डोनेट्स्क रूसी सेना के लिए बड़ी चुनौती है। डोनेट्स्क का स्लोविंस्क और बाखमुट शहर रूसी सेना के निशाने पर है, लेकिन यहाँ रूसी सेना को कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है।